अपने ब्रेन एंड मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे वीडियो को देख चुके हो, कई तरीके जानते भी हो, फॉलो नहीं करते क्योंकि आपको उसमें एफर्ट लगाना पड़ता है। आपको लगता है ये थोड़ा अलग काम है, लेकिन इस वीडियो में बिल्कुल नेचुरल तरीके से ब्रेन एंड मेमोरी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो ये बताने वाला हूँ। इसमें से कई एक्टिविटीज जो आप डेली करते हो लेकिन आपको पता नहीं है कि ये भी हमारे ब्रेन एंड मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लास्ट तक तो शॉक में आ जाओगे कि ये बातें मुझे पहले मालूम क्यों नहीं थी, वरना पहले ही अपने ब्रेन को बूस्ट कर लेता। ये ओवरऑल पूरे हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज है। ब्रेन कहता है मैं तुम्हारे पूरे शरीर को अच्छे से चलाता हूँ, तुम्हारे लाइफ में जो भी अचीवमेंट है वो मेरे वजह से है, तो अगर तुम मेरा ख्याल नहीं रखोगे ना तो मैं तुम्हारे पूरे शरीर के साथ पूरे लाइफ को बर्बाद कर सकता हूँ। तो थोड़ा मुझे भी टाइम दो और मेरा भी ख्याल रखो। मेरा दोस्त है मेमोरी, उसका भी ख्याल रखो, वरना वो नाराज हुआ तो नुकसान तुम्हें ही उठाना पड़ सकता है। तो हम दोनों को नाराज बिल्कुल नहीं करने वाले। तो इस वीडियो में 5 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताने वाला हूँ जिसे फॉलो करते हो तो आपके ब्रेन एंड मेमोरी में काफी चेंजेस होने वाले हैं। नंबर 1, हाइड्रेट योर ब्रेन। हमारे शरीर में 70% से भी ज्यादा हिस्सों में पानी की मौजूदगी है और कमाल की बात तो ये है कि हमारे ब्रेन में लगभग 75 हिस्सों में पानी मौजूद होता है। हमारे ब्रेन के द्वारा रिलीज होने वाला हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर की प्रोडक्शन के लिए भी पानी की सख्त जरूरत होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा ब्रेन वाटर को स्टोर नहीं कर सकता। इसलिए ब्रेन के प्रॉपर फंक्शन के लिए वाटर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ब्रेन फंक्शनिंग के वाटर की इम्पोर्टेंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि यदि किसी इंसान के शरीर में 1% भी पानी की कमी होती है तो उसका कॉग्निशन पावर 5% कम हो जाता है। डिहाइड्रेशन की स्थिति में आपके द्वारा पिया गया 1 गिलास पानी आपके ब्रेन को 14% फास्टर बना देता है, इसलिए पानी को हल्के में मत दो। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन ने अपने एक रिपोर्ट में बताया कि जो स्टूडेंट ज्यादा पानी पीते हैं उनका अटेंशन स्पैन दूसरे स्टूडेंट के तुलना में काफी बेटर होता है। तो आज से उठा लो ग्लास। पानी कितना पीना चाहिए एक्टिविटी लेवल एंड क्लाइमेट पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन ऑन एवरेज हर 20 kg वेट के हिसाब से आपको 1 लीटर पानी पीना है। अगर आपका वेट 50 kg है तो आप 2.5 लीटर पानी पी सकते हो। हम सभी के घरों में नॉर्मली ग्लास पाया जाता है, वो 250 ml वॉल्यूम की होती है। इसके अकॉर्डिंग 1 लीटर में 4 गिलास होते हैं। तो अपने वेट के अकॉर्डिंग आपको पर डे कितना गिलास पानी पीना चाहिए ये फिक्स कर लो। फिर बोल रहा हूँ पानी से मजाक नहीं, वरना ब्रेन को इम्प्रूव करने में लगे रहो, कोई फायदा नहीं। नंबर 2, ब्रीदिंग प्रॉपरली। हम इंसान बहुत ही ज्यादा लापरवाह होते हैं उन चीजों में जो हमें फ्री मिलते हैं। ब्रीथिंग यानी सांस लेना, ये हर इंसान की सबसे जरूरी क्रिया है। नॉर्मल इंसान की 1 मिनट तक सांस रोक दी जाए तो वो सीधे यमराज के गोद में बैठ जाएगा। एक सामान्य व्यक्ति हर दिन 20,000 बार सांस लेता है और 1 मिनट में 12 से 16 बार। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अब एक बात को ध्यान से सुने। आपकी सांस की स्पीड आपके पूरे लाइफ को चेंज कर सकती है। क्यों बोला जाता है कि मेडिटेशन करो, मन शांत होगा? क्योंकि इसमें सांस की स्पीड को धीमा किया जाता है। अब सांस की स्पीड को धीमा कर दो और फिर किसी पर गुस्सा होकर दिखाओ, ऐसा कर ही नहीं पाओगे। जब बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हो तभी सांस की स्पीड धीमी होती है। न्यूरोसाइंस की स्टडी में पाया गया कि ब्रीदिंग की वजह से हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स और ब्रेन के द्वारा रिलीज होने वाले हार्मोन्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। साल 2018 में NIH द्वारा पब्लिक एक रिसर्च पेपर में यह बताया गया कि छोटी छोटी सांसों की वजह से हमारा ब्रेन सेल्स डैमेज होने लगता है। इसलिए बोला जाता है कि गहरी सांस लो, जितना ज्यादा गहरी सांस उतना ज्यादा शांत, जितना ज्यादा शांत उतना ज्यादा दिमाग और बुद्धि तेज। अब आप समझ गए कि आपके ब्रेन और सांस में क्या कनेक्शन है। डेली 20,000 सांसों में से सिर्फ 100 पर फोकस करते हो, उतना ही नहीं तो सिर्फ 50 पर पूरी तरह फोकस करो। सांस को लेकर अवेयर हो जाओ। हर सांस पर पूरी तरह फोकस होना चाहिए कि मैं सांस ले रहा हूँ। हम 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेते हैं। अगर हम दिन के किसी पर्टिकुलर समय में इसकी संख्या 1 मिनट में 15 से 16 कर दे तो हमारे अंदर जो चेंजेस होंगे वो अनबिलीवेबल होंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज को रूटीन में शामिल कर लो, इससे ब्रेन में नए नए कनेक्शन बनेंगे, विचारों में क्लियरिटी आएगी, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगी, मन शांत होगा, बुद्धि तेज होगी।
नंबर 3, फेड योर ब्रेन। हमारा ब्रेन हमेशा चालू रहता है। ये हमारे थॉट्स, एक्टिविटीज, हार्ट बीट्स एंड हमारे सभी सेंसर्स का ख्याल रखता है। यानी ये 24/7 कड़ी मेहनत करता है। जब हम सो रहे होते हैं तब भी काम करता है। इसका मतलब हमारे ब्रेन को कंसिस्टेंट फ्यूल सप्लाई की जरूरत है। यह फ्यूल हमारे द्वारा खाए जाने वाले फूड से आता है और उस फ्यूल में क्या है इससे सारा फर्क पड़ता है। सीधे शब्दों में जो आप खाते हैं वो डायरेक्ट आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर, फंक्शन और आपके मूड को इफेक्ट करता है। भोजन और मूड में इतना गहरा संबंध है कि आयुर्वेदिक में कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन। तामसिक भोजन की वजह से इंसान की मूड में डलनेस आती है, बिहेवियर भी वायलेंट हो जाता है। आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, पैकेज फूड, फास्ट फूड एंड नॉन वेज। दूसरा, ट्रेडिशनल फूड जिसमें फल और सब्जियां आते हैं। मुझे लगता है कि घर का खाना जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और हमेशा रहेगा। इस बात से सहमत हो तो कमेंट में यस लिखो। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन पर ज्यादा डिपेंड हो तो कब आपके फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ की लंका लग जाएगी पता भी नहीं चलेगा। ध्यान से सुनो, जो खाना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता वह धीरे धीरे सड़ने लगता है, क्योंकि आप एक दिन में 2 से 3 बार खाते हो। पहले का खाना डाइजेस्ट हुआ नहीं तब तक आप दूसरा डाल लिए, यहीं से खाना सड़ना शुरू हो जाता है, जो बाद में नए नए डिजीज को जन्म देता है। नंबर 4, स्टे मेंटली एक्टिव। देखो, ब्रेन की क्षमता पर शक करना हमारी नादानी है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हम अपने सभी सेंसर्स के थ्रू अपने ब्रेन को क्या दे रहे हैं। गार्बेज इन गार्बेज आउट। दिमाग को जो चीज देंगे वही एक टाइम बाद तुम्हें लौटा देगा। आज सोशल मीडिया का एडिक्शन मतलब क्या? स्क्रोलिंग से तुम कुछ सीखते हो? इसका जवाब है कुछ नहीं। इम्यूनिटी एक अलग मुद्दा है। कुल मिलाकर एक टाइम बाद बर्बाद होना है तो लगे रहो स्क्रोलिंग में। इंटरटेनमेंट के लिए समय निकालना अलग बात है, पर लगे रहना अलग बात है। बड़ी प्रॉब्लम यह है, इससे तुम्हारे ब्रेन को कोई चुनौती नहीं मिलती है। जब तक अपने ब्रेन को चुनौती नहीं दोगे तब तक वो सक्रिय और समृद्ध नहीं बन सकता। इसके लिए पहला काम है इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। बुक रीडिंग करना, राइटिंग करना, मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करना, नई लैंग्वेज सीखना, नई स्किल सीखना, अपने दिमाग में कई इंफॉर्मेशन डालना, पजल सॉल्व करना। इन्हीं सभी चीजों से आपके ब्रेन में ग्रोथ हो सकती है। तो ब्रेन को चुनौती देना स्टार्ट कर दो। हर चीज के लिए शॉर्टकट नहीं होता। दूसरा है सोशल एक्टिविटीज। आपके लिए सबसे अच्छा अपने दोस्तों से किसी मुद्दे पर डिस्कस करना हो, इसलिए ग्रुप स्टडी के लिए बोला जाता है, ताकि आपके अंदर जो चीजें हैं वो बाहर निकल कर आए। इससे आपकी याददाश्त और एकाग्रता बढ़ती है, क्योंकि आपको दूसरों को भी सुनना पड़ता है। तो डिस्कशन जरूरी है, बस लड़ाई मत कर लेना। नंबर 5, स्टे फिजिकली एक्टिव। जब हम फिजिकली एक्टिव होने की बात करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको जिम ही जाना है और बॉडी बनानी है। ये आपकी पर्सनल चॉइस है। तो आई होप कि इन 5 तरीके को फॉलो करोगे अपने ब्रेन एंड मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।